नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हांसी हलके की। मेरा जो गांव है कंवारी वो भी हांसी हलके में आता है, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि आज मैं अपने हलके की राजनीतिक इतिहास पर बात करूंगा। दोस्तों, हांसी जो विधानसभा क्षेत्र है वो 1952 के पहले चुनाव से ही अस्तित्व में है और जो पहला चुनाव यहाँ पे हुआ था उसमें कांग्रेस के लाजपत राय जी विधायक चुने गए थे। लाजपत राय जी अलकपुरा गांव के रहने वाले थे और उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट राम प्रसाद जी को 7600 वोटों से हराया था। 1957 में हांसी सीट डबल सीट हो गई, यानी एक सीट पर जनरल और दूसरी पर एससी विधायक चुना जाता था। जनरल सीट पर तो स्वरूप सिंह जी ने सीपीआई के उदयवीर सिंह जी को हराया और जो आरक्षित सीट थी उस पर कुमारी शैलजा जी के पिता चौधरी दलबीर सिंह जी कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हुए आजाद उम्मीदवार इसाल सिंह को हराकर विधायक चुने गए। 1962 के चुनाव में सोशलिस्ट चौधरी टेकराम जी ने कांग्रेस के स्वरूप सिंह जी को हराया। चौधरी टेकराम जी मुंडाल के रहने वाले थे और चौधरी देवीलाल जी के पुराने साथी थे, रिश्तेदार भी थे। 1967 और 1968 में हांसी हलके को सैनी समुदाय से विधायक मिला और हरि सिंह सैनी जी ने पहले चुनाव में आजाद उम्मीदवार कपूर सिंह को हराया और दूसरे चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी के अजीत सिंह को हराकर वो विधायक बने। 1972 में अतर सिंह सैनी जी के पिता चौधरी ईश्वर सिंह सैनी अपनी साइकिल लेकर चुनावी मैदान में उतरे और आजाद चुनाव लड़ते हुए 2 बार के विधायक हरि सिंह सैनी जी को हराकर हांसी की राजनीति से बाहर कर दिया। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की लहर चल रही थी और इस लहर में बलदेव तायल जी ने आजाद उम्मीदवार अमीरचंद मक्कड़ जी को हराया था। 1982 में अमीरचंद मक्कड़ जी का भी विधानसभा में पहुंचने का सपना सच हो गया और लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस के हरि सिंह सैनी को हराया था। 1987 में हांसी हलके ने एक बड़ा बदलाव दिखाया और सेठ साजूराम जी के पोते प्रदीप चौधरी जी, जिनको पीके कहा जाता था, भाजपा की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और कांग्रेस के अमीरचंद मक्कड़ जी को उन्होंने हराया। हांसी के चुनावी इतिहास में वो इकलौते जाट विधायक आज तक हैं। 1991 के चुनाव में अमीरचंद मक्कड़ जी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकी और उन्होंने निर्दलीय अतर सिंह सैनी जी को हरा दिया। अतर सिंह सैनी जी के पिता ईश्वर सिंह सैनी जी भी हांसी के जो विधायक थे पहले रह चुके थे और 1996 में अतर सिंह जी भी विधानसभा पहुंच गए और अमीरचंद मक्कड़ जी को उन्होंने हराया था और इसके बाद वो चौधरी बंसीलाल की कैबिनेट में काफ़ी अच्छे हैवीवेट मंत्री बने। साल 2000 के चुनाव में हांसी इनेलो के रंग में रंग गई और सुभाष गोयल जी अमीरचंद मक्कड़ जी को हराकर मंत्री बने। 2005 में अमीरचंद मक्कड़ जी फिर से जीते और उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ रहे विनोद भ्याणा जी को हराया। 2009 के चुनाव में विनोद भ्याणा जी भी हजका की टिकट पर विधानसभा पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस के प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को हराया था। इसके बाद भ्याणा जी की बाकी जो हजका विधायक थे, भ्याणा जी उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शामिल हो गए और मुख्य संसदीय सचिव बने। 2014 के चुनाव में विनोद भ्याणा जी को इसकी सजा हांसी हलके की जनता ने सुना दी और उनको चौथे नंबर पर भेज दिया। हजका की टिकट पर रेणुका बिश्नोई ने चुनावी मैदान में जीत दर्ज की और दूसरे नंबर पर इनेलो के उम्मेद सिंह लोहान रहे। तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रोफेसर छत्रपाल सिंह थे। 2019 के चुनाव में विनोद भ्याणा जी ने वापसी की, लेकिन भाजपा की टिकट पर और जनता ने उनको माफ भी कर दिया था, इसलिए वो फिर से विधानसभा में पहुंच गए हैं। उन्होंने जननायक जनता पार्टी के राहुल मक्कड़ को हराया और अमीरचंद मक्कड़ जी की विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे राहुल मक्कड़ पहले ही चुनाव में दूसरे नंबर पर रहना विनोद भ्याणा जी के लिए किसी छोटी चुनौती वो नहीं है। कांग्रेस के ओम प्रकाश जी तो इस चुनाव में 5वें नंबर पर थे, उनको टिकट मिलना भी कम हैरानी की बात नहीं थी हमारे हांसी हलके के लोगों के लिए। अब दोस्तों 2024 सामने है। 2024 में आप अपना अनुमान जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि हांसी हलके की जनता क्या फैसला लेने वाली है। क्या विनोद भ्याणा जी भाजपा की टिकट पर फिर से विधानसभा पहुंचेंगे या उनको किसी से चुनौती मिलेगी और हांसी अपना विधायक बदल सकती है? आप जरूर कमेंट करके मुझे अपना अनुमान बताएं दोस्तों, इससे मुझे अनुमान लगाने में
मदद मिलेगी कि 2024 में पूरे हरियाणा में क्या रहने वाला है। फिर मैं आपको जो आपके कमेंट्स हैं उनकी राय के आधार पे किसी दिन एक मुकम्मल सर्वे भी मैं आपको बता दूंगा कि हरियाणा की जनता क्या सोचती है कि किस सीट पर कौन कौन जीतने वाला है। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।